बार वृंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी की मधुर लीला का दर्शन किया करते थे नेत्र बंद करके, और उनका ऐसा रूप था, उनके ऊपर गुरु की इतनी कृपा थी कि वो कहीं भी बैठ जाते थे, बस ब्रजरज माथे से लगाते थे, नेत्रों से यमुना जल का स्पर्श कराते थे, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठते उनकी ऐसी समाधि लगती, वो मानसी में चले जाते। मानसी में जाने का मतलब मन से एक नए नगर का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट हो जाते और स्वयं को वहीं व्यवस्थित कर लेते, वहां पर श्यामा श्याम की मधुर लीलाओं का दर्शन करते। वहां घूमने वालों को तो वो दिखाई देते, पर वो अपनी आत्मा और बुद्धि चेतना से वहां नहीं होते थे, कहीं और पहुंच जाते थे ठाकुर जी की लीला में। तो एक बार ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही थी, मान लीला कर रहे थे भगवान, किशोरी जी के साथ में कोई मान चल रहा था ठाकुर जी का। उस मान का दर्शन करते करते क्या देखा कि किशोरी जी ने ऐसा कुछ किया कि ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे तो वो महात्मा जब अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे, वो महात्मा जोर से हंसने लगे ठाकुर जी को रूठता देख। अरे 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 देखो 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 किशोरी जी ने कैसे किया, हंसने लगे। जैसे उनका हंसना हुआ, उसी समय कोई अपंग वहां से जा रहा था, और संभवतः वो ब्रजवासी था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था, जैसे तैसे चलता हुआ जा रहा था, और इनकी जोर से हंसी निकली। अब ये हंसे तो थे लीला का चिंतन करके, पर उसको ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही उसने मन में विचार किया कि मेरी दुर्बलता पर हंस, जबकि वो दुर्बलता नहीं थी, वो दुर्बलता पे हंस नहीं रहे थे, गलती से संभवतः उसको ऐसा लगा कि मेरी दुर्बलता पे हंसे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। ये भाव उसके चित्त में जैसे ही आया, वैष्णव अपराध ने रूप धारण कर लिया, और वो महात्मा जो अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, चित्त से ठाकुर जी की छवि दूर हो गई। कुंज तो दिख रही है, निकुंज तो दिख रहे हैं, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है, वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है, पर दिख नहीं रहे हैं। खूब खोजा, श्यामा श्याम नहीं मिले, बेहुअल हो गए। शाम को दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी मुझे नित्य श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन होता है, पर आज पता नहीं मुझसे कैसा अपराध बना है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। बोले ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे रहा है, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा तुमको? बोले जी। बोले ये तो निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध की वजह से हुआ है, तुमने निश्चित ही किसी वैष्णव का अपराध किया है, उसी अपराध के कारण ये तुम्हारे साथ घटना घटी है कि ठाकुर जी अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है, ठाकुर जी की किसी भी प्रकार से आपको अनुभूति, उपस्थिति, अनुभव होती है, और अचानक से वो होनी बंद हो जाए तो निश्चित है कि आपसे कोई ना कोई, आपने चाह करके नहीं किया होगा, पर कोई वैष्णव अपराध हुआ है। वैष्णव अपराध होने पर ठाकुर जी अपने भाव छीन लेते हैं, आपके चित्त में भाव आने बंद हो जाएंगे जब आप किसी वैष्णव का अपराध कर दोगे तो। चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव इस अपराध से कैसे बचा जाए? बोले इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव से, चाहे तुमने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव से क्षमा मांगो, सबके चरणों में बैठ करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे हाथ जोड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो। जब अनंत ब्रजवासी, अनंत वैष्णव, अनंत भक्त तुमको क्षमा कर देंगे, तब उसका परिणाम होगा कि तुम नेत्रबंद करोगे, श्यामा श्याम पुनः तुमको दिखने लग जाएंगे। और जब तक अनंत वैष्णव ब्रजवासी तुमको क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। और इसके लिए और सुंदर और जल्दी ठाकुर जी के दर्शन की अगर इच्छा है तो एक काम करो, क्या? जरा भंडारा कराओ, पूरे ब्रजमंडल को न्योत दो, सारे ब्रजवासी वहां प्रसाद पाने के लिए आएंगे, जो जो प्रसाद पाने आवे सबकी झूठन लेना और सबसे क्षमा मांगना। सबसे क्षमा मांगते 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 जब लगे कि हां
अब मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, नेत्र सजल हो रहे हैं, तुरंत नेत्र बंद कर लेना, ठाकुर जी पुनः दिखने लग जाएंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं बंधुओं, आप लोग एक प्रयास किया करो, सबसे तो कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी गुरुजनों से मिलो, कभी भी किसी श्रेष्ठ जनों से मिलो, वैष्णवों से मिलो, भक्तों से मिलो, ब्रजवासियों से मिलो, ठाकुर जी के उपासकों से मिलो। भले ही बोल के कहने में भी वैसे लज्जा आनी नहीं चाहिए, बोल के भी कह दो, आप सबसे बस यही कहो हमको क्षमा कर दो। सामने वाला अपने आप करुणा में भर जाएगा, अरे भाई ऐसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं, बस आप एक बार ये कह दो आपने हमको क्षमा किया। अरे तुमने कोई अपराध तो किया नहीं? बोले नहीं, मैं तो बहुत जन्मों से अपराध करता आया हूं, बस आप क्षमा कर दो। बंधुओं, जिस दिन आप वैष्णवों को, गुरुजनों को, संतों को, ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को और भगवत सेवानुरागियों को इस क्षमा के भाव से प्रणाम करना प्रारंभ करेंगे, आप देखने लगेंगे कि आपके भावों में वृद्धि होगी। क्यों? जितने लोगों से क्षमा मांगोगे सबकी करुणा आ जाएगी आपके अंदर, सब आपको करुणा से देखेंगे, अरे 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 क्षमा क्यों मांग रहे हो? सब करुणा करेंगे तो कितनी करुणा से भर जाओगे, अपने आप दीनता आ जाएगी, अपने आप सहजता आ जाएगी, अपने आप सरलता आ जाएगी, अपने आप भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो क्षमा मांगो। तो इसलिए भैया, कोई अपराध बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन कभी वैष्णव का अपराध मत करना। और वैष्णव अपराध का प्रतीक क्या है? ठाकुर जी के भावों में कटौती होना। और इस वैष्णव अपराध से बचने का उपाय क्या है? सबसे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो।